अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि हु इज़ रीचिंग आउट यू एंड वाई योर लव लाइफ इन द अपकमिंग डेज, व्हाट विल सरप्राइज यू वेरी सून। आपसे कौन राब्ता कर रहा है बहुत जल्द और क्यों, और आपकी आने वाले दिनों में आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी क्या होगी, क्या सरप्राइज़ आपकी तरफ आ रहा है, ये हमारी रीडिंग का टॉपिक है। ठीक है, कि आपसे कौन राब्ता कर रहा है, कोई नया पर्सन है, कोई एक्स है या नेक्स्ट है, और इसके आने से आपकी लाइफ में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, आपको क्या सरप्राइज़ मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारी रीडिंग का टॉपिक है। रीडिंग टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, जर्नल है, सबके लिए है। आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो 92 लगाएंगे तो आपका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। अगले पल क्या होता है ये सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं। मैं सिर्फ आपको कार्ड्स के थ्रू एक गाइडलाइन दूंगी। हु इज़ दिस पर्सन जो आपसे राब्ता कर रहा है। डेट, कौन मेरे व्यूवर से राब्ता कर रहा है और क्यों। एडिक्शन, व्हाट विल सरप्राइज यू वेरी सून। डिवाइन इंटरवेंशन, व्हाई। रोमांटिक फीलिंग्स, what will surprise you very soon. Player, who is reaching out you. Intuition, and why. Your love life in next upcoming days. Your love life in next upcoming days. Music, your love life in next upcoming days. Between the lines. Love life, healing, आपकी ज़िंदगी, मोहब्बत की ज़िंदगी आने वाले दिनों में। अनफिनिश्ड बिजनेस, आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी आने वाले दिनों में। पार्टी, बॉटम, प्रपोजल, वाओ, फेटेड, मीटिंग, चेंज, ब्रेकअप, क्रॉस रोड, सोशल मीडिया। अच्छा, आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी आने वाले दिनों में क्या है। अच्छा जी, ये है कि आपको कोई प्रपोज कर रहा है। ठीक हो गया, आपके एक्स वापस आ रहे हैं। पहले तो मैं ये बोलूँ, ठीक है, आपके एक्स भी आ रहे हैं और नेक्स्ट भी आ रहे हैं। दो लोग आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं जिनसे आपका ब्रेकअप हुआ, जिनको लगता है आपका और उनका अनफिनिश्ड बिजनेस है। उस इंसान की एंट्री हो रही है, ठीक है, जिसके आने से आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। एक नया पर्सन आपसे मिलना चाहेगा, आपको डेट करना चाह रहा है। कोई एक नया पर्सन है, ये एज डिफरेंस है यहाँ पे, ये मुझे साफ नज़र आ रहा है। कोई आपसे बहुत ज़्यादा, आपसे उम्र में छोटे या छोटी एडिक्ट हो गई हैं, और किसी को लगता है कि आपका और उनका मिलना किस्मत में था। मे बी आप किसी से सडनली मिले हैं, किसी के थ्रू मिले हैं, किसी ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर मिले हैं। फाइनली दो लोग आपको यहाँ पे प्रपोज करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके पास डायरेक्ट प्रपोजल आ रहा है, एक्स का हो या नेक्स्ट का हो, जो कोई भी है, ये अब आपके साथ। ये अगर पास्ट में प्लेयर था, लेकिन अब इसकी हीलिंग हो चुकी है। और ये अच्छा, क्या है, एक्स हो या नेक्स्ट हो, आप मे बी के आप के एक्स ने आपको नो कांटेक्ट में डाला, आप आगे मूव ऑन कर गए, और फिर आपके एक्स भी, क्योंकि यहाँ पे अनफिनिश्ड बिजनेस है, आपके एक्स भी वापस आ गए। आप हील हो चुके थे अपने पास ट्रॉमा से। आपके पास अब दो लोग हैं आपकी ज़िंदगी में। नेक्स्ट अपकमिंग डेज आपकी लव लाइफ, आप भाई डेटें लगा रहे हैं बिल्कुल ठीक ठाक, और पार्टियां कर रहे हैं, सेलिब्रेशन में भी, कि आप अपने लव वन के साथ डेटिंग कर रहे हैं, पार्टीज़ में जा रहे हैं, आप लोग एडवेंचर कर रहे हैं। क्योंकि ये जो प्लेयर थे आपकी लाइफ में, अब इनकी हीलिंग हो चुकी है और ये आपके साथ दोबारा से रिलेशनशिप में आ रहे हैं। ठीक है, दो लोग आपके लिए सीरियस हैं, और यहाँ पे 50% लोग दो लोगों को जगल कर रहे हैं। जगल नहीं कर रहे हैं, मतलब दो लोगों को हैंडल कर रहे हैं। दो लवर्स हो सकते हैं, एक दोस्त एक लवर हो सकता है। मतलब आपकी लाइफ में दो लोग हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो आप दो लोगों के साथ हैं, सिंगल हैं तब भी आप दो लोगों के साथ हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग, 70% लोग ऐसे हैं जो दो लोगों को जहन में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, आपके एक्स को अपना कारमा मिल चुका है जिन्होंने आपको घोस्ट करा था। ठीक हो गया, और अब आपके लिए दो लोगों की रोमांटिक फीलिंग्स यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं। अच्छा, अजान का गैप मैं ले रही हूँ। अच्छा जी, क्या है कि हु इज़ रीचिंग आउट यू एंड वाई योर लव लाइफ इन द अपकमिंग डेज। अब हम ये वाले डेक से देखते हैं कि जी व्हाट विल सरप्राइज़ यू वेरी सून, क्या हो रहा है आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में आने वाले दिनों में, और कौन आपसे रब्ता कर रहा है बहुत जल्द और
क्यों? अजान का गैप मैंने लिया था, ठीक है। ट्रुथ फर्स्ट, सेकंड, यस। आपके एक्स आके आपको अपना ट्रुथ बताएंगे कि क्यों वो आपको छोड़ के गए थे, और उनको लगता है अब ये अनफिनिश बिजनेस है, क्योंकि इन्होंने अब अपना कार्मा भुगत लिया है। तो किसी का ट्रुथ आप सुनेंगे बहुत जल्द, सरप्राइज्ड, क्योंकि अब आप मूव ऑन कर गए। आप में भी किसी और को आपने यस बोल दिया है, किसी के साथ दोस्ती में चले गए हैं, अभी ये दोस्ती शुरू हुई है और आपके एक्स को इंट्यूटिवली ऐसा फील हुआ कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, तो ये बंदा आपकी ज़िंदगी में वापस से आ रहा है। रिकंसिलेशन, इट्स अ बिग यस। नो, वाई नो? एंजॉय। अच्छा जी, क्या है कि वाई एंजॉय, ये भी मैं देख लूँ। मैरिड, अगर कोई आपसे आके बोलता है कि वो आपसे शादी करना चाहता है और अफेयर में नहीं जाना चाहता, आपने रियलिटी चेक कर लेना है। आपने बोलना ठीक है जी, फिर कर दो प्रपोज। ये नहीं कि कोई दोबारा, अगर आपके एक्स वापस आते हैं तो दोबारा से आपके साथ वही खेल खेल के चले जाएं, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दीजिएगा। हार्ट ब्रेक, ये देखें दोबारा से चांस है, ये प्लेयर है, मे बी कि ये दोबारा से वही काम करे, लिहाजा बहुत देखभाल के किसी को आपने चांस देना है अपनी ज़िंदगी में, सेकंड चांस। देखें आपके सामने कार्ड्स निकाल रही हूँ और कार्ड्स मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है। एंड देन फाइनली चूजिंग यू, आपने किसी नए पर्सन को चूज़ कर दिया है, आप किसी के पीछे और कोई आपके पीछे, अब ये वाली कहानी चल रही है, ठीक है। बड़ा अजीब सा कुछ लग रहा है मुझे। अब आप किसी और के पीछे आप ऑब्सेस्ड हो गए हैं, तो अब आपके एक्स आपके पीछे ऑब्सेस्ड हो गए हैं। मतलब यहाँ 3 लोग हैं और दोनों मेरे ख्याल में 2-2 लोगों को जगल कर रहे हैं। इट्स अ बिग यस, इट्स अ बिग 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 यस भाई। आपके पास 2 या 3 ऑप्शंस तो हैं। हु इज़ रीचिंग आउट यू एंड वाई? कितने यस आ रहे हैं, एक मिनट मैं कार्ड शफल करूंगी फिर निकालूंगी। हु इज़ रीचिंग आउट यू एंड वाई? चूज़, फाइनली आपने किसी को चूज़ करा था, जैसे ही ये बंदा आया तो आप 2 लोगों को यहाँ पे चूज़ कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी हैपनिंग्स होने वाली हैं, आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। 3 दफ़ा मेरे पास यहाँ पे यस आया है, ठीक है। मूव ऑन, आपके जो एक्स है ना वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, आप तो मूव ऑन कर गए, लेकिन ये इंसान आपके साथ मूव ऑन नहीं, मतलब आपको छोड़ के आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसीलिए ये आपके पास आ रहा है। चलें जी, हु इज़ रीचिंग आउट यू एंड वाई? पता है ये रीडिंग यकीन करेंगे मैंने 6 मतलब वो रहे हैं रीटेक लिए हैं। पहले अजान हो गई, फिर कैमरा बंद हो गया। मतलब आपकी लाइफ में जो कोई भी आ रहा है ना, वो बड़ी, आपके एक्स तो बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं और आपने भी बड़ी मुश्किल से मूव ऑन करा है। ये आप लोगों के लिए एक मैसेज है, क्योंकि नेचुरली इतनी रुकावट आ रही है इस रीडिंग में। चलें जी, हु इज़ रीचिंग आउट यू एंड वाई? आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी आने वाले दिनों में। अनएक्सपेक्टेड इनकम, वाई अनएक्सपेक्टेड इनकम? थॉट्स। अच्छा जी, आप किसी की सोचों में 24/7 हैं। किसकी सोचों में? नए पर्सन की भी, पुराने पर्सन की भी, ठीक है। आप 2 लोगों की सोचों में 24/7 है, लेकिन आपका ध्यान पूरा पैसे कमाने पे है। आपके पास ठीक ठाक पैसे आ रहे हैं, आपका फोकस अपने करियर पर है, क्योंकि अब आप हील हो चुके हैं। फॉल्स पर्सन, देख लीजिएगा कि ये जो कोई भी आ रहा है ये पर्सन सही है या फिर ये दोबारा से आके आपको डिच ना करे। ये देखें, ये पर्सन आपकी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहा है। कोई वेल्दी मैन, ठीक है, या तो आप खुद वेल्दी मैन है या फिर कोई वेल्दी मैन। जेंडर आप खुद से देख लीजिएगा, ये मैं एनर्जीज फोकस कर रही हूँ। कोई वेल्दी मैन आपकी लाइफ में है या फिर आपको दोबारा से अप्रोच करेगा। मे बी जब ये आपकी ज़िंदगी से गए थे तो ये स्ट्रगल कर रहे थे, अब इनका स्टेटस बहुत हाई प्रोफाइल हो गया है, ठीक है। मेन मेल, ये देखें आ गए 2 मेन मेल, वेल्दी मैन। आपकी ज़िंदगी में 2 लोग हैं, मेन फीमेल, मेन मेल, वेल्दी मैन, प्रिविलेज लेडी। 2 लोग यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। आप किसी का मैसेज बहुत जल्द रिसीव करने वाले हैं और अब मैसेजेस की आपका डीएम भर जाएगा इनके मैसेजेस से। कभी एक टाइम तक आप करते थे, लेकिन अब ये बंदा मैच्योर मैन, व्हाट द हेल इज़ दिस,
बहुत सारे लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, आपके बहुत ज़्यादा लवर्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका अपना पाथवे है, आपने अपना कोई एक गोल अचीव करना है, आपको आपका पूरा ध्यान अपने करियर पर, अपने एम्स पर है। ये देखें आप बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी हैं। एंड कम्युनिटी मे बी कि कोई आके आपको अपनी फैमिली से मिलवाए। एक्सपेक्टेशंस, ये जो कोई भी है ना, नया हो या पुराना हो, इन दोनों की एक्सपेक्टेशंस तो आपके साथ बहुत आई हैं। ऑफिशियल पर्सन भाई आप जो भी है ना, आप कोई बड़ी चीज़ लग रहे हैं मुझे यहाँ पे, क्योंकि एक तो आपने अपने ऊपर बड़ा काम करा है, ठीक है। आपने धोखा तो एक दफ़ा खाया, लेकिन उसके बाद आपने जो अपने लिए करा, अपने ऊपर इतना काम करा कि अब बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको रीच आउट करना चाहते हैं। और आपका डीएम तो भरा हुआ होगा अगर आपको इन्फ्लुएंसर हैं। और अगर आप इन्फ्लुएंसर नहीं हैं, जहाँ पर भी आप हैं, किसी मीडिया किसी ऑफिस में हैं, कहीं आप रहते हैं, तो आपके नेबर्स में आपके बहुत सारे सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं। मे बी कि आपको लिफ्ट में लोग मिलते हुए ताड़ते हों, मतलब बहुत सारे लोग आपसे कांटेक्ट में आना चाहते हैं। जिम में हो सकता है, यूनिवर्सिटी में हो सकता है, इन देन बहुत सारी जगहों पे मुझे ये नज़र आ रहा है। तो आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी अगले 7 दिनों में इट्स अ विन विन। आप बहुत मज़े कर रहे हैं, डेटे लगा रहे हैं, 2 लोगों के साथ हैं आप, डेटे लगा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और अब आप अपने एक्स की फीलिंग के साथ देख रहे हैं कि कभी आप ऐसे ख्वार होते थे। रोल द डाइस, द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। और अब कोई दूसरा बंदा आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है आपके लिए सीक्रेट क्रश रखता है, ठीक है। अब हम यहाँ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए एक सवाल और एक जवाब में क्या गाइडेंस है। ये कार्ड फ्लिप हुआ है, ये यही ले लेते हैं, एक्सेप्टिंग लाइफ। देखें जी, आपको अपनी ज़िंदगी में ना बैलेंस की ज़रूरत है, ज़िंदगी को कबूल करना, ठीक है। बैलेंस क्या है आपको, अगर आप काम बहुत ज़्यादा कर रहे हो और आपको बहुत जल्दी कुछ अचीव करना है तो नहीं, बैलेंस लेकर आएँ अपने काम की ज़िंदगी में। और अपनी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड ना लें, अपनी हेल्थ पे फोकस करें। अगर आपका बहुत सारा टाइम अपने मीडिया पर गुजर रहा है तो अपने लव वंस को, अपने सव वंस को, जो भी हैं, टाइम दें। अपनी ज़िंदगी में बैलेंस करके चलेंगे तो बहुत कामयाब होंगे। अब हम यहाँ से देख लेते हैं आज की आपकी अफर्मेशन। When you doubt your power, you give power to your doubt। जब हम अपनी ताकत पर शक करते हैं तो हम अपने शक को ताकत देते हैं। बिल्कुल जी, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। सबसे पहले अल्लाह की ज़ात पे एतमाद होना चाहिए, फिर आपने अपने गोल्स को अचीव करने में पूरा कॉन्फिडेंस रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग। बेहतरीन सदका, आपको सदका की यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी आपकी खुशियों को नज़र भी लग जाती है। क्योंकि आपकी लव लाइफ अपकमिंग डेज़ में मुझे बहुत हैप्पी आप नज़र आ रहे हैं। तो बेहतरीन सदका है, गरीब को खाना खिलाना, भूखे को खाना खिलाना, बर्ड्स के लिए बाजरा रख दें, पानी रख दें। सदका खैरात चैरिटी आप ज़रूर करें, ठीक है। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।